बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अली ज़मीरी है और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करनी है और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। आज मेरा टॉपिक है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ किसे कहते हैं? नाम से ज़ाहिर है ये दिल की बीमारी है। इस्कीमिया कहते हैं कि दिल को पूरी तरह से खून नहीं पहुंच रहा। तो पहली तो बात है कि दिल ने पूरे जिस्म को खून पहुंचाना होता है, लेकिन कुछ आर्टरीज वो हैं जो दिल को खून देती हैं, जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। तो कोरोनरी आर्टरीज में कोई तंगी आ जाए, वो तंग हो जाएं, तो उससे इस्कीमिया होता है। और कई दफ़ा पेशेंट नॉर्मली इसको कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल बैठा होता है, लेकिन जैसे थोड़ा सा चले, थोड़ा सा जोर लगाए, सीढ़ियाँ चढ़े, तो दिल को पूरी तरह से फिर खून नहीं पहुंच पाता, क्योंकि आगे से रास्ता तंग होता है, तो उससे इस्कीमिया होता है और इसको कहते हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। अब हार्ट मसल्स को काम करने के लिए प्रॉपर ब्लड चाहिए और साथ में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए। लेकिन जब कोरोनरी आर्टरी में, इसकी ब्रांचेज में कहीं पर भी अगर नाली तंग हो गई है, तो उससे अगले हिस्से को खून प्रॉपर नहीं मिलेगा, जैसा कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। ना ऑक्सीजन पूरी मिलेगी, ना न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो दिल के मसल जब ठीक से काम नहीं करेंगे, तो इसको कहते हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ की। तो इसमें कॉजेज़ में सबसे पहले आता है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, यानी जिस्म में खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल और फैट्स का लेवल ज़्यादा हो, तो नालियों में ये प्लाक बन जाता है। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं, यानी वो जो गंद है, वो चर्बी है, वो फैट्स हैं, वो नालियों में इकट्ठा होकर नालियों को तंग कर देते हैं। दूसरी वजह होती है हाई ब्लड प्रेशर। तीसरी वजह है डायबिटीज़। चौथी वजह है फैमिली हिस्ट्री। पांचवी वजह है जेंडर, मेल्स में ये ज़्यादा होता है। और फिर इसके बाद आती है स्मोकिंग, यानी टोबैको की मुख्तलिफ चीज़ें जैसे नस्वार या गुटखा या सिगरेट, इसके इस्तेमाल से भी इस्कीमिया हो सकता है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, एंजाइना होता है। एंजाइना कहते हैं सीने का दर्द, दिल की वजह से सीने में दर्द हो तो उसको कहते हैं एंजाइना। अभी एंजाइना की टाइप्स हैं, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना। अगर पेशेंट सीढ़ियाँ चढ़े या थोड़ा सा चले, तो एक्सर्शन पे यानी एक्सरसाइज पे थोड़ा सा जोर से काम करे, तो थोड़ा सा जोर वाला काम करने की वजह से दिल के पट्टों को खून पूरी तरह से नहीं पहुंचता, तो उसके बाद सीने में दर्द शुरू हो जाता है। चेस्ट हैवीनेस होती है, चेस्ट टाइटनेस होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, सांस छोटा हो जाता है, पेलर हो जाता है, यानी रंग पीला हो जाता है बंदे का। और फिर उसके बाद ये दर्द रेफर्ड पेन भी हो सकता है, ये हाथ में आ सकता है, उंगलियों में आ सकता है, नाखून में आ सकता है, जबड़े में जा सकता है, ये लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है, राइट साइड पे भी हो सकता है, ये कमर की तरफ जा सकता है, सीने में भी दर्द होता है। और फिर सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि थोड़ा सा चलने से मरीज का सांस फूल जाता है और ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं। कोल्ड स्वेटिंग होती है, जिसको आप अपनी जुबान में ठंडे त्रेलियां कहते हैं, ये ठंडे पसीने कहते हैं। मरीज को ठंडे पसीने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद मरीज थोड़ी देर बैठ जाए, तो 10 मिनट बाद वो ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाती है, तो मरीज बेहतर महसूस करता है। तो ये स्टेबल एंजाइना में ये होता है। अब अगर इसका कोई क्लॉट हो, ब्लड क्लॉट कर गया है, तो वो क्लॉट जाके नाली में किसी हिस्से पे फंस गया है, तो वहां पर रास्ता तंग हो जाएगा, उससे भी इस्कीमिक हार्ट डिजीज हो सकती है। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और फैट्स जाके नाली में इकट्ठी हो जाए, उससे इस्कीमिक हार्ट डिजीज हो सकती है। उसके अलावा कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म, अगर वो नाली तंग हो जाती है, स्पैज्म हो गया है, तो आगे खून पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रहा, तो उससे इस्कीमिक हार्ट डिजीज हो सकती है। फिर यह है कि मुख्तलिफ ड्रग्स हैं, जैसे कोकेन वगैरह कुछ लोग अगर यूज़ करते हैं, उनमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन के या इस्कीमिक हार्ट डिजीज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक होता है एंजाइना ऑन एक्सर्शन, यानी मैंने जैसे पहले बताया, पेशेंट थोड़ा सा चलता है तो उसके सीने में दर्द शुरू हो जाता है, ठंडे पसीने आते हैं, रंग पीला हो जाता है, तो उस वक्त चाहिए फ़ौरन बैठ जाएं, लेट जाएं, अपने सर को ऊंचा करके थोड़ी देर लेट जाएं, वो कुछ बेहतर हो जाएंगे। फिर यह है कि पेशेंट आके कहता है जी मैं खाना खाता हूँ, तो खाना खाने के बाद मेरे गले में जलन होती है या मेरा गला घुट जाता है, तो ये टिपिकल इस्कीमिक हार्ट डिजीज का सिम्टम है। अगर किसी भी डॉक्टर को पेशेंट आके ये कहे, या फिर मरीज महसूस करता है कि खाना खाने के बाद मेरे गले में जलन होती है या मेरा सांस घुट जाता है, उसकी वजह ये होती है कि खाना खाने के बाद स्टमक को, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ब्लड चाहिए, तो ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा चाहिए, तो वो सारा ब्लड तकरीबन जिस्म का ब्लड उस वक्त स्टमक की तरफ चला जाता है, तो दिल की तरफ खून कम पहुंचता है, तो जिसकी वजह से उसको सीने में दर्द शुरू हो जाता है, गले में जलन होती है या सांस रुकता है, रंग पीला हो जाता है, और साथ में खाना खाने के फ़ौरन बाद उसको ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी पेशेंट में ये अलामात ज़ाहिर हो रही हैं और वो हॉस्पिटल से दूर है, तो कोशिश करें कि एक तो अपनी जगह पर बैठ जाएं, सर ऊंचा करके लेट जाएं, और एक गोली एनजीसेड अपनी जुबान के नीचे रखें। वो हॉस्पिटल पहुंचने तक सांस बेहतर हो सकता है। तो
अगर किसी में अलामात हों तो ये एक फर्स्ट एड के तौर पर डिस्प्रिन की तरह ये गोली होती है। ये गोली अपने घर में ज़रूर रखें। अगर किसी में अलामात ज़ाहिर हों तो फ़ौरन उसको लिटा दें, सर ऊंचा करें और एक गोली उसकी ज़ुबान के नीचे रख दें, ताकि अस्पताल पहुंचने तक मरीज़ की जान बची रहे और फिर डॉक्टर अपनी ट्रीटमेंट करके अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाल्लाह मरीज़ को बचा सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी तशखीस की। तो इसकी तशखीस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मरीज़ की ईसीजी करवाई जाए। तो ईसीजी में ये एक अलग से वीडियो बनानी चाहिए ईसीजी के टॉपिक पे। वो आम लोगों को तो समझ नहीं आएगी, डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि उसमें वो टी वेव इन्वर्जन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक डॉक्टर की बातें हैं, वो आम लोगों को समझ में नहीं आएंगी। दूसरा ये कि ईसीजी करवाने के बाद आप एकोकार्डियोग्राफी करवाएं, ताकि पता चले दिल की कौन सी दीवार कितनी हरकत कर रही है। तो दिल के वेल्व और दिल के दीवारों का एकोकार्डियोग्राफी में पता चलता है। हाँ, दिल की नालियां एंजियोग्राफी में पता चलती हैं। एकोकार्डियोग्राफी कराएं, ईसीजी करवाएं और मुमकिन हो तो ज़रूर आजकल पाकिस्तान में सेहत कार्ड की सहूलत मौजूद है, अपनी एंजियोग्राफी लाजमी करवाएं। एंजियोग्राफी ये बताएगी कि कौन सी नाली किस जगह से कितनी तंग है या कितनी नालियां तंग हैं। उस हिसाब से फिर या तो उसकी एंजियोप्लास्टी होती है, यानी नए स्टंट डाले जाते हैं, और अगर एंजियोप्लास्टी ज़्यादा नालियां बंद हो तो फिर वो कहते हैं कि इसका बाईपास करवाएं। तो ये एक अलग से चीज़ें हैं। अगर मरीज में ये अलामात हैं तो फ़ौरन अपने डायग्नोसिस ठीक करवाए। आखिर देखिए, ये दिल का मसला तो नहीं है। अगर खाना खाने के बाद उसको घबराहट हो रही है, ठंडे पसीने आ रहे हैं, थोड़ा सा चलने से उसका सांस फूल जाता है और ठंडे पसीने आते हैं और उसको समझ नहीं आती कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें और फ़ौरन अपना इलाज करवाएं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है और मेरे हॉस्पिटल का एड्रेस भी मौजूद है। कोई आना चाहे, विजिट करना चाहे तो ज़रूर आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि उस वजह को देखें जिस वजह से एंजाइना होता है। अगर ज़्यादा चलने से होता है तो वक्ती तौर पर आराम से बैठ जाएं। अगर सिगरेट पीने से हो रहा है तो स्मोकिंग को छोड़ें। अगर एंजाइना जो है वो ये सीने में दर्द खाना खाने के बाद होता है तो अपने खाने को कम करें, कोशिश करें ज़्यादातर खाली पेट रहें। जब तक आपको ये बीमारी की तशखीस ना हो जाए तब तक कोशिश करें खुद को खाली पेट रखें। अब बात करते हैं मुख्तलिफ मेडिसिन की। तो नाइट्रोग्लाइसरीन जैसे कि एनजीसेड मैंने आपको बताई, जुबान के नीचे रख लें तो वो वक्ती तौर पर सीना थोड़ा हल्का हो जाता है, मरीज को थोड़ा सुकून मिल जाता है। उसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। उसके बाद थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स देते हैं जिसमें खून को पतला करने और क्लॉट को तोड़ने में मदद देती हैं। तो अगर मरीज को हार्ट अटैक है और वो 6 घंटे के अंदर अंदर डॉक्टर के पास पहुंच गया तो उसको स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन लगा के उसका क्लॉट तोड़ा जा सकता है और मरीज बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। तो इसमें देर नहीं करनी चाहिए। फिर उसके बाद इसके इलाज में ज़रूरी है कि उसकी एंजियोग्राफी करा के अगर उसमें वो नालियां तंग हैं तो वो फ़ौरन एंजियोप्लास्टी करवाएं और अगर ज़्यादा तंग है तो फिर उसका बाईपास करवाना चाहिए। अब मरीज़ घबराते हैं एंजियोग्राफी से और बाईपास से, तो देखें ये एक इलाज है। जिस चीज़ का इलाज मौजूद है, करने वाले भी डॉक्टर हैं और वो एक्सपीरियंस्ड हैंड होते हैं, तो इन चीज़ों से परेशान नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी में अलामत ज़ाहिर हैं तो ज़रूर अपना इलाज करवाएं। इसकी कम्प्लिकेशन में ये है कि अगर आप इसको नज़रअंदाज करेंगे तो सबसे बड़ी जो कम्प्लिकेशन आती है वो है हार्ट अटैक। मरीज को हार्ट अटैक हो सकता है। हार्ट अटैक के अलावा मरीज में स्ट्रोक हो सकता है। अगर क्लॉट दिमाग की तरफ चला जाए तो स्ट्रोक हो सकता है। उसके अलावा यह है कि एरिथमिया, मरीज के दिल की धड़कन रिदम में नहीं रहती, वो इरेगुलर हो जाती है। अब ये है कि इससे बचा कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले ज़रूरी तो यह है कि अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, अपनी ज़िंदगी के तौर तरीके। अगर स्मोकिंग करते हैं स्मोकिंग छोड़ें, फैट्स कम से कम यूज़ करें। अगर शुगर है शुगर को कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। फिर मुख्तलिफ मेडिसिन, हर एक के लिए मुख्तलिफ मेडिसिन है, खून को पतला करने की मेडिसिन, और ये डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसके प्रोग्नोसिस की। तो हमेशा याद रखें, दिल की बीमारी में एक खूबसूरत बात यह है कि अगर मरीज थोड़ी सी एहतियात कर ले और दवाई अपने वक्त पे ले ले तो वो मरीज बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो मसला यह है कि मरीज जो है वो जब बेहतर हो जाता है तो वो दवाई छोड़ देता है। तो दवाई इसलिए नहीं खानी कि कोई तकलीफ है, दवाई खानी है कि कोई तकलीफ ना बने, खून पतला रहे, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे, शुगर नॉर्मल रहे। आपने ये दवाइयां इसलिए खाते रहना है कि कोई मसला ना बने, कोई हार्ट अटैक की कोई वजह बाकी ना रहे। उन वजूहात को खत्म करना है तो आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे। तो इसकी 100% प्रोग्नोसिस है अगर मरीज वक्त पर अपना इलाज करवा ले। अब बात यह है कि अगर किसी मरीज को थोड़ा सा चलने से सीना भारी हो जाता है, सीने में दर्द होता है, और एक पॉइंट बताता चलूं, शुगर के मरीजों को सीने में दर्द कई दफा नहीं होता। हार्ट अटैक भी हो जाए तो वो कहते हैं हमारे सीने में कोई दर्द नहीं है। ये डायबिटिक पेशेंट में डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से ये मसला होता है कि वो कहते हैं हमें दर्द महसूस नहीं होता। उसके अलावा यह है कि अगर किसी को थोड़ा सा चलने से ठंडे पसीने आना शुरू हो जाए और रंग पीला हो जाए, या वो खाना खाए और खाना खाने के बाद उसका सीना ऐसे पकड़ा जाए, सीना टाइटनेस हो जाए, सीना भारी हो जाए, या सीने में दर्द हो या ठंडे पसीने आए, तो इस चीज़ को ज़रा भी देर ना करें, कोशिश करें फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएं और फर्स्ट एड में फर्स्ट लाइन थेरापी जो है, फर्स्ट लाइन ऑफ थेरापी फ़ौरन अपने मरीज़ को दें ताकि मरीज़ जो है वो बर वक्त उसका इलाज हो सके। अगर लेट हो जाए, हार्ट अटैक अगर हो जाए और 6 घंटे के अंदर अंदर मरीज को स्ट्रेप्टोकाइनेज ना लगे तो फिर जो हिस्सा दिल का डेड हो जाता है वो कभी ठीक नहीं हो सकता। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। अगर किसी को कोई मसला हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।